सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस फील्ड में लोगों को लगता है कि पैसा नहीं बनता है, उस फील्ड के ऊपर एक हम लोग स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। ऑप्शन बाइंग के ऊपर एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे आपका जो ऑप्शन बाइंग करने का तरीका है वो चेंज हो सकता है। जो मार्केट को देखने का, मार्केट में सोचने का तरीका है वो चेंज हो सकता है। स्ट्रैटेजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेकिन इट्स लाइक कि ना, आप एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो फिर इसमें प्लस माइनस थोड़ा सा ऊपर नीचे आप खुद से कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना है। मेरा मकसद है कि मोटा मोटी मैं आपको समझा पाऊँ कि ठीक है, मार्केट में यहाँ से डाउनफॉल क्यों आना चाहिए, यहाँ से अपसाइड क्यों आना चाहिए। और देखो, मार्केट दो ही तीन चीज पे चलता है। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी आपका सही रहेगा, आप पैसा कमा सकते हो। मतलब प्रोबेबिलिटी पे आपको ध्यान रखना है। इट्स लाइक हर समय मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, हर समय मार्केट नीचे नहीं आएगा, इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। दूसरा, आपको अपना आरआर डिफाइन करना है। अगर आप बोलते हो मैं 1:2 पे खेलता हूँ, तो आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, तब आप पैसा कमाओगे। आप बोलते हो मैं 1:4 पे खेलता हूँ, आप थोड़ा कम एक्यूरेसी पे भी पैसा कमाओ। ठीक है। तीसरा चीज कि यार पेशेंस होना चाहिए डेफिनेटली। ड्रॉडाउन फेजेस भी आते हैं और एक विनिंग स्ट्रीक भी आता है। दोनों में अपने माइंड को काम रखना, इमोशन को हावी नहीं होता ना, मतलब साइकोलॉजी मोटा मोटी अगर इसको एक क्लब में मैं करना चाहूँ तो साइकोलॉजी साइकोलॉजी अच्छा रखो, पेशेंस रखो, और अगेन प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। चलो, ये सब तो हो गया गीता ज्ञान। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, स्ट्रैटेजी क्या बोलती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड लगाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिख लो। ठीक है, बिकॉज नहीं लिखोगे चीज़ें भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। मैं इस पे पिछले 6-7 मंथ से काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसका प्लस माइनस सारा पता है। ठीक है, आप मैं नहीं बोलूंगा जाके बैक टेस्ट करो, कोई फायदा नहीं होता यार, बैक टेस्ट में दिमाग खराब होता है, कुछ नहीं होता। आप एक काम करो, स्ट्रैटेजी का रूल्स नोट कर लो, और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप फॉरवर्ड टेस्ट कर लो। ठीक है, और अगर किसी के पास थोड़ा फंड्स है तो एक लॉट, ज्यादा नहीं, एक लॉट से टेस्ट करके देख लो, जाएगा कुछ नहीं, लेकिन अगर कुछ आ गया, कुछ सीख गए, तो फिर अपने लॉट को बढ़ा लेना। अभी लॉट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी 10 लॉट 20 लॉट पे ट्रेड नहीं करना। एक लॉट पे ट्रेड करो जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका है कि यार मुझे ऐसी डायरेक्ट फॉरवर्ड टेस्ट करके उसके बाद पैसा डालना है, तो फॉरवर्ड टेस्ट भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब चलो आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। पहले डेली टाइम फ्रेम पे आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है। ठीक है, सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज होगा बॉलिंजर बैंड का। ठीक है, अगेन बॉलिंजर बैंड का जो ये सेटअप है वो मेरा नहीं है, मैं बता दूं, मैंने नहीं बनाया भाई, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। फर्स्ट, यहाँ पर भी जो 5 मिनट में मैं बताऊंगा वो भी मेरा नहीं है। मैंने एक ही ट्रेडर का दो स्ट्रैटेजी लिया, उसको कंबाइन किया है। हाँ, दोनों को कंबाइन करके जो बनाया है वो मेरा है। वो मैं बोल सकता हूँ कि ये आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। बॉलिंजर बैंड आपको मिल जाएगा सुभाषी सर का है, पावर ऑफ स्टॉक जिनका चैनल है। और फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल ये भी उन्हीं का है, सुभाषी सर का। मतलब उनका नहीं है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट पहले मैंने उन्हीं से सीखा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके जो बनाया है वो मैंने ओरिजिनली बनाया है, वो मेरा खुद का है। ठीक है, अब आते हैं बॉलिंजर बैंड लगाना है, और आपको सेटअप क्या चेंज करना है। बॉलिंजर बैंड का जो डेविएशन होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बॉलिंजर बैंड में, वो 2 होता है। उसको आपको 1.5 करना है। मतलब यहाँ पर जो भी है, ये जो लास्ट कॉलम है, वहाँ पे आपको 1.5 करना है। अगर आप जनरली बॉलिंजर बैंड लगाओगे तो यहाँ पे 2 लिखा होगा, इसको आपको 1.5 करना है। 2 भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि करना ही करना है। मेन आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको बॉलिंजर बैंड खोल लेना है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करो। बॉलिंजर बैंड के जब भी ये अपर बैंड के आसपास पहुंचता है, तो यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि ये नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर भी जा सकता है, जैसे इस केस में देखो वॉक अवे कर रहा है, मतलब बॉलिंजर बैंड के साथ जा रहा है। ठीक है, लेकिन चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यहाँ से नीचे आएगा। कभी तो आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, परसों आएगा, 3 दिन बाद आएगा, 30 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, और जब भी ये लोअर बैंड को टच करता है, जैसे इसने यहाँ पे टच कर लिया, ठीक है, अब यहाँ से चांसेस है कि ऊपर जाएगा। बट कभी कभी होता है कि जैसे और नीचे जाने के बाद ऊपर गया, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि ऊपर जाएगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, अपर बैंड को टच करेगा तो वहां से सेलिंग आने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं, लोअर बैंड को टच करेगा तो वहां से बाइंग आने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं। बाहर निकल गया तो और अच्छी बात है। अगेन, जिनको बॉलिंजर बैंड का सेटअप सीखना है वो सुभाषी सर का आप वीडियोस देखिए, वहां पर उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब भी बॉलिंजर बैंड के बाहर चला जाए, यहाँ से सेल कर दीजिए, यहाँ बाहर चला जाए आप लॉन्ग कर लीजिए। बट मैं थोड़ा सा इसमें अपना मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, मिक्स क्या कर रहा हूँ वो बताता हूँ। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है कि बॉलिंजर बैंड के अगर अपर लेवल पे पहुंच गया, तो हम लोग को अब अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि अब यहां से सेलिंग आ सकता है, तो अब हम लोग सेलिंग सेटअप बनाएंगे इंट्राडे के लिए। ठीक है, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे अगर टच कर रहा है, तो यहां से हम लोग बाइंग सेटअप बनाएंगे इंट्राडे के लिए, क्योंकि हम लोग पोजिशनल तो करेंगे नहीं ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में पोजिशनल तो इज लाइक नाइट में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि थीटा डी के हमेशा हम लोग के अगेंस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, बाइंग और सेलिंग सेटअप भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख लेना, मार्केट है कहाँ पे। जैसे अभी मार्केट अपर एरिया पे खड़ा है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सेलिंग सेटअप ढूंढूंगा मार्केट में, इंट्राडे में। यहाँ पे मैं बाइंग करने का सोचूंगा ही नहीं। हो सकता है मार्केट और ऊपर जाए, आई डोंट केयर, बट मैं यहाँ से, इस जगह से मैंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है।
मैंने यहाँ पे लूज किया कुछ, यहाँ लूज किया कुछ, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था, मुझे मेरे पैसे नहीं बने, लेकिन इस 2 दिन में मेरे अच्छे पैसे बन गए, ठीक है, क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में आया थोड़ा बहुत। चलो बातें हैं सेलिंग सेटअप और बाइंग सेटअप। अब देखो सेलिंग सेटअप क्या करना है आपको, मतलब देखो रूल सेम है, उसको आप सेलिंग कर लो चाहे बाइंग कर लो, ठीक है। रूल क्या है, हम लोग को फर्स्ट 5 मिनट कैंडल देखना है, ठीक है। दिन का मान लो सेलिंग के लिए अभी बता रहा हूँ मैं, जैसे अभी मार्केट खड़ा है ना, तो सेलिंग के लिए बताता हूँ, ठीक है। मतलब पुट बाइंग एक तरह से, अगर ऑप्शंस की बात करो तो पुट बाइंग कैसे करना है हम लोग को। दिन का जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा रेड होना चाहिए, सेलिंग के लिए रेड होना चाहिए, बाइंग के लिए ग्रीन होना चाहिए। तो फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल फॉर सेलिंग, नॉट ग्रेटर देन 50 पॉइंट्स, निफ्टी में 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 100 पॉइंट, मैं ज़्यादातर निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो मुझे बैंक निफ्टी का ज़्यादा आइडिया नहीं, ठीक है। आपको एक जगह पे अपना एज बनाना होता है, तो कुछ लोग बैंक निफ्टी में अपना एज बना के रखे हुए, मैंने अपना एज निफ्टी में बनाया है, ठीक है। तो मुझे निफ्टी का पूरा वो नसे नस पकड़ा हुआ है कि हर पॉइंट पे कहाँ क्या हो सकता है, मेरा आइडिया है, क्योंकि मैं 1 साल से बैंक निफ्टी टच भी नहीं करता, मैं ज़्यादा निफ्टी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में वो कैंडल 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 पॉइंट से कम रहेगा तो मेरे लिए वो अलर्ट कैंडल है, ठीक है। मेरे लिए वो अलर्ट कैंडल है और रेड होना चाहिए, सेलिंग कर रहा हूँ तो रेड होना चाहिए, ग्रीन कैंडल। सपोज करो पहला दिन का कैंडल ग्रीन बन गया, ये मेरे काम का नहीं है, दूसरा भी ग्रीन बन गया, ये भी मेरे काम का नहीं है, ये बना रेड, ये मेरे काम का कैंडल है, ठीक है। जैसे ही रेड कैंडल बनेगा उसके लो के नीचे हमको सेल करना है, हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, सिंपल। फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल लॉजिक इसको बोलते हैं, कि दिन का जो पहला 5 मिनट का रेड कैंडल बनेगा, अगर वो 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 30 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का है, या कितनों पॉइंट का है, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको अलर्ट कैंडल मानते हैं। और उसके नीचे जैसे ही आता है कैंडल, उसके नीचे जैसे ही मार्केट क्रॉस करती है, मैं सेल करता हूँ, यानी पुट बाई करता हूँ, हाई पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, उस कैंडल का हाई पे हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, जो भी है, ठीक है। अब करना क्या है, सपोज करो नीचे आके वापस ऊपर चला गया, तो हम लोग इस लाइन को एक लकीर मानेंगे, जब जब मार्केट इसके नीचे आएगा हम लोग शॉर्ट करेंगे। सपोज करो कि यहाँ पर एक कैंडल बन गया, ठीक है, इसके नीचे हम लोगों ने प्लॉट कर लिया कि इसके नीचे जब भी आएगा मार्केट मैं शॉर्ट करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। सपोज करो मार्केट एक बार यहाँ क्रॉस की, ठीक है, क्रॉस करके स्टॉप लॉस हिट कर दी, हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद मार्केट को टच नहीं करेंगे। डोंट वरी, मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अब सपोज करो आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया, वापस से मार्केट नीचे आया, यहां पर आया, मैं फिर से सेल करूंगा, मैं यहां फिर से सेल करूंगा, ठीक है। मान लो फिर से हिट हो गया, ठीक है, फिर से आया, मैं फिर से सेल करूंगा, ये काम 3 बार करूंगा, 3 बार से ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम 3 बार ये काम करूंगा, मतलब दिन भर में 3 ट्रेड ले सकता हूँ, मतलब दिन भर में मेरे मैक्स एसएल होनी चाहिए थर्ड टाइम। अगर ये तीसरी बार भी यहाँ नीचे जाके ऊपर हिट कर रहा है, इट मीन्स ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है। ऑप्शन बाइंग में आप कुछ भी कर लो कमा नहीं पाओगे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में साइडवेज मार्केट में स्कैल्पर कमा सकते हैं, आप नहीं कमा पाओगे। और स्कैल्पिंग अगेन हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, अभी अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग का थोड़ा सा ट्रेंडी मार्केट कैसे कैच करना है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रिकैप करता हूँ फिर से। बॉलिंजर बैंड पे चेक करना है कि मार्केट खड़ा कहाँ है, मान लो टॉप पे खड़ा है, टॉप पे खड़ा है तो मुझे सेलिंग सेटअप ढूंढना है। सेलिंग सेटअप मतलब क्या, फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल, अगर फर्स्ट 5 मिनट का रेड कैंडल हम लोग को 50 पॉइंट से कम मिल रहा है, वो हम लोग के लिए अलर्ट कैंडल, उसके लो के नीचे सेल करूंगा, उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा। सपोज करो कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल 80 पॉइंट का बन गया, सपोज करो ये 80 पॉइंट का कोई कैंडल बन गया, ठीक है, 80 पॉइंट्स का कैंडल है, ये कैंडल मेरे किसी काम का नहीं है। इसके बाद वाला जो रेड कैंडल बनेगा अब वो मेरे लिए रेड कैंडल, सपोज करो अब इसके बाद एक 40 पॉइंट का कैंडल बन गया, तो अब मैं इसके नीचे नहीं सेल करूंगा, अब मैं इसके नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस में फिर यहाँ रखूंगा, ठीक है। आई होप डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट रहता है आप नीचे कमेंट करो, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज ये सेटअप के पीछे मैं पिछले 6-7 मंथ से लगा हुआ था, बहुत मेहनत करने के बाद ये सेटअप का, क्योंकि अगेन सेटअप बना हुआ था मेरे पास था, मुझे लॉजिक समझ में आ रहा था, लेकिन जब तक मैं खुद इसको टेस्ट ना कर लूँ ऑप्शन बाइंग में, मैं यूट्यूब पर डाल नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने खुद टेस्ट किया है, प्रॉफिटेबल है। कुछ दिन में मैं इसका पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा, मैं थोड़ा 1 साल का टेस्ट करना चाहता हूँ, 1 साल का जब मेरे पास डाटा होगा तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि 6 मंथ का मेरे पास अभी टेस्टिंग पड़ा हुआ है, उतना मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा उसको दिखाने में, बिकॉज 6 मंथ और आ जाएगा, 1 साल आ जाएगा, फिर मैं पीएनएल दिखाऊंगा, आप लोग को भी मजा आएगा, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो अगर 80 पॉइंट का कैंडल है तो मेरे काम का नहीं है, 50 पॉइंट से कम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे और हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे, पता चल गया। अब एक और पॉइंट आता है कि आर मतलब कितना, मतलब 50 पॉइंट का अगर रिस्क रखना है तो कितना रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रखना है। मिनिमम मिनिमम जो होगा वो आपको 1:4 पे जाना है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि यार 1:4 आज तक हम लोग होल्ड नहीं किए हैं, और ऑप्शन बाइंग में सर बोल रहे हैं 1:4 होल्ड करने का। देखो यार, अगर सेटअप अच्छे से फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा, अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे, अपना दिमाग लगाने लगोगे, मे भी पैसा बन जाए, मे भी ना बने, ठीक है। लेकिन मेरा एक आदत है कि मैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट करता हूँ, ठीक है। जिस दिन मार्केट मान लो उतना ट्रेंडी नहीं हुई, मैं लॉस कर दूंगा, मुझे चलेगा। बहुत सारे ऐसे दिन हैं जहां पर मार्केट आपको 50 पॉइंट ही देगी,
या हो सकता है 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा के वापस रिवर्स करके स्टॉप लॉस खा जाए। ठीक है, ऐसा होगा, आपके साथ भी होगा, क्योंकि मैंने भी जब टेस्ट कर रहा था मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। लेकिन आपको हमेशा बड़े प्रॉफिट्स के पीछे भागना है। स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस चलता है भाई, बिग प्रॉफिट आना चाहिए, बिग लॉस नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है मार्केट में। आपको मिनिमम जो आर पे बैठना है 1:4। ठीक है, ये रूल है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो ऑप्शन बाइंग में सर्वाइव नहीं कर पाओ। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में थीटा भी आपका अगेंस्ट है, आप बड़े प्रॉफिट के लिए भी नहीं बैठोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। तो आई होप रूल सारे आपके क्लियर हो गए। बॉलिंजर बैंड पे जाके चेक करना है कि मार्केट है कहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट 5 मिनट, मतलब सेलिंग सेटअप में फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल देखना है। अगर मान लो बाइंग कर रहे हो तो सारे रूल सेम है, 1:4 के लिए बैठना है। आपको फर्स्ट 5 मिनट खाली ग्रीन कैंडल पे शिफ्ट कर जाना है। बाइंग है तो ग्रीन कैंडल, सेलिंग है तो रेड कैंडल। इसका लॉजिक क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ। सपोज करो, मतलब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कुछ चेक करते हैं, मतलब सपोज करो यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, अब मार्केट यहाँ बॉटम पे खड़ी है, मतलब बैंड के ऐसे भी बाहर जा चुकी है। ठीक है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई, बैंड के नीचे तो यहीं आ गई थी। ठीक है, यहीं पर आ गई थी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट ग्रीन कैंडल पे शिफ्ट कर जाएंगे। मतलब पहला 5 मिनट का जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसके हाई के ऊपर बाई करूंगा, लो पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। एग्जांपल दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, मैं 5 मिनट पे भी जाके एग्जांपल दिखाऊंगा। लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक ये बोलता है कि अगर मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड आने वाला है, अपसाइड का ट्रेंड इतना तो आप लोग को भी पता है यार, जिस दिन मार्केट को ट्रेंडी होना होता है ना, जैसे देखो ये एक ट्रेंडी मार्केट है, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में एक ट्रेंडी मार्केट है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा हम लोग अगर फर्स्ट 5 मिनट पे ही बाई कर रहे हैं तो हम लोग का पोजीशन एकदम बॉटम पे ही खड़ा है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेंडी मार्केट तो हम लोग मिस नहीं करने वाले। और मार्केट अगर रिवर्स करेगी तो एक दो दिन ट्रेंडी मार्केट दे देगी आपको सही से। मार्केट अगर सेलिंग आना होगा तो एक दो दिन सेलिंग मार्केट, ट्रेंडी मार्केट आपको मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का बस एक ही लॉजिक है कि आप एक भी ट्रेंडी मार्केट मिस नहीं करोगे। इतना जल्दी एंट्री, जैसे बहुत लोग बोलते हैं 10 बजे के बाद एंट्री लीजिए, 12 बजे के बाद एंट्री लीजिए, 11 बजे के बाद एंट्री लीजिए, मार्केट को देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बोला बहुत सारा चीज़ है। मेरा माइंड थोड़ा सा अलग बोलता है। मेरा माइंड है कि यार देखो, परफेक्ट एग्जिट नाम का चीज़ बना नहीं है मार्केट में, लेकिन परफेक्ट एंट्री हो सकता है। तो मैं एंट्री पहले लेना पसंद करता हूँ कि यार एंट्री मेरा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए, ताकि मेरा रिस्क कम जाए। ठीक है, तो मैं एंट्री हमेशा 5 मिनट पे ही ले लेता हूँ, कि एंट्री ले लेता हूँ, बाद में देखूंगा। अगर मार्केट मेरे फेवर में आ गया तो मैं उसको होल्ड करूंगा, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकाल दूंगा। अगर मार्केट यहाँ बॉटम एरिया पे कहीं खड़ी है और इसको यहाँ से ऊपर जाना है, तो जिस दिन भी ये ट्रेंड करेगा, जिस दिन भी ये बड़ा ट्रेंड लेने जाएगा, मेरा पोजीशन हमेशा बॉटम पे खड़ा रहेगा। मेरा पोजीशन हमेशा बॉटम पे मैंने लिया रहेगा, क्योंकि मैं पहला 5 मिनट के ग्रीन कैंडल पे ही बाई कर रहा हूँ। और जिस दिन भी ट्रेंड होना रहता है, मार्केट कभी रिवर्स नहीं आती है, वो भागते जाती है, भागते जाती है, भागते जाती है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में आप चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो। सपोज करो कि आपका कोई पोजीशन है जो एकदम टॉप पे जाके क्लोज किया हो, अगेन वो सब अलग चीज है, अभी हम लोग इंट्राडे पे करते हैं। लॉजिक बस यही है कि टॉप से जब भी सेलिंग आएगा हम लोग एक भी सेलिंग मार्केट मिस नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग बड़ा प्रॉफिट करेंगे। बॉटम से जब भी बाइंग मार्केट जाएगा हम लोग एक भी बाइंग मार्केट मिस नहीं करेंगे। सेलिंग मार्केट में वी विल लूज, सेलिंग मार्केट में मतलब बॉटम से अगर हम लोग फर्स्ट ग्रीन कैंडल लॉजिक फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने सेलिंग मार्केट्स आएंगे वहां पे हम लोग के लॉसेस होंगे। लेकिन बाइंग मार्केट में हम लोग के लॉसेस नहीं होने वाले, तगड़े प्रॉफिट होंगे। जब भी हम लोग टॉप पे खड़े रहेंगे और यहाँ से अगर फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल लॉजिक यूज करेंगे, तो यहाँ से हम लोग के एक भी सेलिंग मार्केट मिस नहीं होने वाले हैं। बाइंग मार्केट जैसे ये बाइंग मार्केट है, इस दिन हो सकता है ट्रेड ही ना मिले, हो सकता है हम लोग का एक दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, और कभी साइडवेज मार्केट रहेगा तो हम लोग का ऐसे भी स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन 1:4 के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो करना क्या है। ठीक है, आपने बॉलिंजर बैंड पे आके चेक कर लिया कि मार्केट कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आपको 5 मिनट ग्रीन कैंडल या 5 मिनट रेड कैंडल, अगर बाइंग करना है तो 5 मिनट ग्रीन कैंडल, सेलिंग करना है तो 5 मिनट रेड कैंडल। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं अभी के सिनेरियो पे, करना क्या है कैसे। ठीक है, अब ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अभी क्योंकि मार्केट टॉप पे खड़ी है तो यहाँ से हम लोग सिर्फ सेलिंग करेंगे, बाइंग करेंगे ही नहीं, मतलब सिर्फ पुट बाइंग करेंगे। जब बॉटम पे आएगी तब कॉल बाइंग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, देखो इस चार्ट पे आते हैं। अब करना क्या हम लोग को, 5 मिनट का कैंडल बना, हम लोग को चेक करना है कितने पॉइंट्स का है। 5 मिनट का कैंडल, ये जो टॉप का कैंडल है ये 50 पॉइंट्स का कैंडल है, मेरे काम का है। ठीक है, अगर ये मोर देन 50 पॉइंट्स होता तो मेरे काम का नहीं होता, लेकिन 50 पॉइंट्स का है तो मेरे काम का है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ हम लोग एसएल डालेंगे। 50 पॉइंट्स का ही है, 50 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो हम लोग अगले कैंडल पे स्विच करेंगे। इस केस में 50 पॉइंट्स का है, 50 पॉइंट्स तक हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। 50 पॉइंट से क्यों लिया इसका भी मैं लॉजिक दूंगा, अभी थोड़ा सा हम लोग सेटअप पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 1:4। अगर हम लोग 50 पॉइंट का रिस्क लिए हैं तो मिनिमम 200 पॉइंट तक जाना है हम लोग को। हो सकता है रिवर्स हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको रूल फॉलो करने हैं। इस पूरे सेटअप का एक ही मकसद है कि हम लोग जब भी कमाएंगे बड़ा कमाएंगे, या तो नहीं कमाएंगे चलेगा,
लेकिन कमाएंगे तो बड़ा कमाएंगे, और जब भी लॉस देंगे मार्केट को, छोटा सा लॉस देंगे। 50 पॉइंट का लॉस ऑप्शन में अगर आप बाई कर रहे हो एट द मनी पे, अच्छा हाँ इसमें एक चीज और, एट द मनी पे बाई करना, आउट ऑफ द मनी पे नहीं बाई करना है। ठीक है, ये सेटअप आउट ऑफ द मनी पे काम नहीं करेगा। डीप इन द मनी पे भी काम शायद शायद करेगा, शायद नहीं करेगा, आई डोंट नो, लेकिन एट द मनी पे ज्यादा अच्छा काम करेगा। अगर कुछ लोग थोड़ा सा ऑप्शंस ग्रीक्स पढ़ते हैं ना, तो वो समझ में आएगा। जब आप 0.5 डेल्टा पे बाई करते हो और डेल्टा आपके फेवर में जाता है, तो 0.5 से 0.7 0.8 जब जाएगा, और जब आप बड़े प्रॉफिट्स में बैठोगे, तो जब एटीएम डीप डीप आईटीएम बनेगा या एटीएम आईटीएम बनेगा, तो वो बहुत फास्ट भागता है, बहुत तेजी से भागता है। ठीक है, लेकिन रिवर्स होगा तो वो 0.5 से 0.4 0.3 जाएगा, तो आपके फेवर मतलब आपके अगेंस्ट में ज्यादा गिरेगा नहीं। लेकिन जब बढ़ना चालू करेगा और आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठोगे ना, तो 100 पॉइंट के 100 पॉइंट मार्केट मूव किया, लॉजिकली उसको 50 पॉइंट मूव करना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो 60 या 70 पॉइंट मूव करेगा। ठीक है, जो लोग ऑप्शन ग्रीक्स पढ़े हैं उनको समझ में आ गया होगा मैंने बोला क्या। नहीं भी पढ़े हो कोई बात नहीं, आते हैं अपने सेटअप पे। ठीक है, अभी 50 पॉइंट का रिस्क लिए, तो मिनिमम 200 पॉइंट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। ठीक है, हम लोग पूरे दिन बैठ जाएंगे, एकदम आपको एग्जिट लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है, तो आपको एग्जिट लेना है फिर 3 बजे के आसपास। आपको लग रहा है कि नहीं अभी और जा सकता है, और जा सकता है, तो आप आपके ऊपर है, आपको होल्ड करना है होल्ड करो, आपको जो करना है करो, लेकिन 1:4 से पहले आपको निकलना नहीं है, इतना ध्यान रखना है। इस दिन हम लोग का पूरा टारगेट नहीं मिला, मतलब आज के दिन हम लोग को पूरा टारगेट नहीं मिला, 200 पॉइंट का टारगेट था मेरा। ठीक है, लेकिन इन केस इस दिन भी हम लोग का मिनिमम 100 पॉइंट्स तो मिल गए। मतलब अगर आप क्लोजिंग तक भी वेट करोगे तो 100 पॉइंट्स तो मिले। और 3 बजे निकाल दो, अगर 3 बज रहा है, 3 बजे के आसपास, तो आपको दिख रहा है कि ठीक ठाक है, कुछ रिवर्सल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे स्टॉप लॉस भी आपको ट्रेल करना है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, सजेस्ट नहीं करूंगा स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए, बिकॉज वो सिस्टम फिर ऊपर नीचे होने लगता है। ठीक है, लेकिन आपको फिर इसमें अपना ब्रेन यूज करना है कि अगर मार्केट क्लोज होने वाला है और आखिरी आधा घंटा बचा हुआ है, तो वहां पर फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आखिरी आधा घंटा में आप चाहो तो निकाल सकते हो, चाहो तो रख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 12 बजे निकलने का मन कर रहा है और आपका प्रॉफिट नहीं आया, ये गलत है, ये काम नहीं करना। 12 बजे कभी नहीं निकलना। अगर प्रॉफिट आ गया, मतलब आपका 1:4 हिट हो गया, फिर निकल जाओ 12 बजे भी चलेगा, उसके बाद लैपटॉप बंद कर दो। लेकिन अगर 12 बजे आपको 1:2 पे निकलने का मन कर रहा है, तो फिर सिस्टम का रूल आप ब्रेक कर रहे हो, इतना ध्यान रखना। ठीक है, सो इस केस में हम लोग को आज के दिन हम लोग को 100 पॉइंट्स मिला। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सेलिंग करेंगे, सिर्फ सेलिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा पास्ट डाटा ज़्यादा नहीं करूंगा मैं, 2-3 सेलिंग मार्केट दिखा दूंगा और 2-3 बाइंग मार्केट दिखा दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो, इस दिन में हम लोग को सिर्फ सेलिंग करना था, बाइंग करना ही नहीं था। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट का रेड कैंडल देखना है। देखो ये ग्रीन कैंडल है, मेरे किसी काम का नहीं, ये रेड कैंडल है। चलो 25 पॉइंट का मान लो हम लोग स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, अब देखो आपको अपना ब्रेन यूज करना है। एकदम कभी भी स्टॉप लॉस ना कैंडल हाई नहीं लगाना होता है। कैंडल हाई अगर ये थोड़ा सा बफर दे दो, जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ भी लगा सकता हूँ 20 पॉइंट, 25 कर लो। ये छोटा छोटा चेंजेस आपको लाना होगा। कैंडल हाई पे बहुत लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, कई बार हिट होता है। ठीक है, एनीवे 25 पॉइंट का ऐसा है, तो मिनिमम हम लोग को 100 पॉइंट तक वेट करना है, 100 पॉइंट से पहले नहीं निकालना। ठीक है, सो इस केस में हम लोग को 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ मीट होता है। ठीक है, लगभग यहाँ मीट होता है। अब इसके बाद लालच नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद लालच नहीं करना, गया ये और नीचे, मेरे काम का नहीं। ठीक है, सो इस दिन 100 पॉइंट, इस दिन भी लगभग 100 पॉइंट्स मिल गए। अगर आप ध्यान से देखो तो 100 पॉइंट्स मिले। यस, 100 पॉइंट्स इस दिन भी मिले। अब यहाँ पे भी आते हैं, अब यहाँ भी हम लोग को सेलिंग ही करना है। अब 2 दिन बढ़िया बढ़िया आपको प्रॉफिट दिख गया, इसका ये मतलब नहीं कि लॉसेस नहीं होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर नवंबर के स्टार्टिंग से आप सेलिंग कर रहे हो, क्योंकि नवंबर के स्टार्टिंग से भी वो टॉप पे ही खड़ा है। ठीक है, तो 1 नवंबर से सेलिंग कर रहे हो, तो अब ध्यान से देखो हुआ क्या है। ठीक है, इस दिन आपको दिख रहा होगा ये 50 पॉइंट ज़्यादा कैंडल है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है। ये देखो 50 पॉइंट नहीं, सॉरी 50 पॉइंट ज़्यादा का नहीं है, 40 पॉइंट्स का है। तो चलो यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम लोग एक एसएल रखेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग का यहाँ पर एक एंट्री बनता है, और ये हम लोग का एसएल है। तो पहला एसएल मेरा हिट हुआ, दिख रहा है 40 पॉइंट्स, दोबारा आएगा मैं दोबारा लूंगा। ये देखो दोबारा यहाँ पर एंट्री देता है। ठीक है, मैंने फिर से लिया और फिर से मेरा एसएल हिट हुआ, 2 एसएल हिट हुआ है, मैं थर्ड टाइम आएगा, मैं फिर लेने के लिए रेडी हूँ। मतलब 3 बार मैं लूंगा दिन भर में। थर्ड टाइम कब आया है? थर्ड टाइम ये देखो फिर से आया है, थर्ड टाइम इसने यहाँ लिया। ठीक है, थर्ड टाइम ये वाला कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, मैं थर्ड टाइम फिर से एंट्री लूंगा। और थर्ड टाइम वाला जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे बंद हुआ है, मतलब थोड़े बहुत प्रॉफिट या थोड़े बहुत लॉसेस जो बोल लो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे बंद हुआ है। तो इस दिन हम लोग के 2 एसएल चले गए, मतलब -80 पॉइंट्स हो गए एक तरह से। ठीक है, 40 पॉइंट्स यहाँ गए, 40 पॉइंट्स फिर यहाँ गए, तो 80 पॉइंट्स हम लोग माइनस में है। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद वाले दिन पे। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये रहा फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल। ठीक है, इसके नीचे मैं सेल करूंगा, यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। राइट, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग को पहला एंट्री कब मिला है? पहला एंट्री मिला है यहाँ पे, एक एसएल लगा। दूसरा एंट्री अगर आप मानना चाहो तो मान लो, फिर से एक एसएल लगा। ठीक है, तो इस दिन भी 2 एसएल, कितने पॉइंट्स के हुए? इस दिन भी 2 एसएल, लगभग 20 पॉइंट्स के एसएल है।
17 है तो मैं 20 रखूंगा लॉजिकली, ठीक है। तो 40 पॉइंट इस दिन भी चले गए, तो 80 और 40 120 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 120 पॉइंट्स आपके चले गए। उसके बाद इस दिन कोई और एंट्री आया ही नहीं। मैं अगला एंट्री तभी लूंगा जब ये कैंडल के नीचे जाएगा, फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल। ध्यान रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना कि यहाँ पर एम बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है। अगर एम और डब्ल्यू ट्रेड करना है तो फिर एम और डब्ल्यू ट्रेड करिए, फिर इसको ट्रेड मत करिए, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग को डब्ल्यू दिखेगा, फिर टॉप पे किसी को एम दिखेगा, तो उसको अपना दिमाग लगाते रहना। तो हम लोग को कितना लॉस हुआ है, 80 पॉइंट्स उधर, 40 पॉइंट्स इधर, 120 पॉइंट्स हम लोग लूज कर चुके हैं, ठीक है। हटाते हैं। अब इस दिन ध्यान से देखिए, ये है 4 नवंबर, 2 दिन का ट्रेडिंग में दिखा चुका हूँ, सेलिंग मार्केट में सिर्फ सेल करना है। तो इस केस में हम लोग का ये रहा, यहाँ एंट्री है इसके नीचे, और ये हम लोग का एसएल है, ठीक है। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो एक एंट्री हम लोग का इस कैंडल पे बनता है, इस एरियाज में कहीं बनता है, और ये एसएल जाके डायरेक्ट हिट किया है, पूरे दिन चला 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 जाके यहाँ पे हिट हो गया, तो 40 पॉइंट्स का एक और एसएल गया। मतलब हम लोग 3 दिन में -80, -40 और यहाँ पर -45 मान लो, ठीक है, -45। तो लगभग हम लोग कितना हो गया, 165 पॉइंट्स हम लोग माइनस में गए, ठीक है। 165 पॉइंट्स हम लोग माइनस में गए 3 दिन में। लेकिन ये दोनों दिन, ये जो 2 दिन था, इस दिन भी हम लोग को 100 पॉइंट मिला, इस दिन भी हम लोग को 100 पॉइंट मिला, ठीक है। इस दोनों दिन में 100 पॉइंट मिला। मतलब हम लोग 3 दिन का जो स्टॉप लॉस खाएं, मेंटली टॉर्चर हुआ, सब कुछ हुआ, 2 दिन में हम लोग प्रॉफिट में भी आ गए। 100 200 200 में आपको 165 माइनस भी करना है तो भी हम लोग प्रॉफिट में। और अभी सेलिंग मार्केट चलेगा, जब भी सेलिंग मार्केट आएगा, यहाँ से भी कंटिन्यू करेगा। अगर सेलिंग मार्केट कंटिन्यू करेगा, आप सेलिंग मार्केट में बड़ा पैसा कमाओगे, क्योंकि आप पहले 5 मिनट पे ही सेल करके बैठे हो, ठीक है। आप बीच में पैटर्न का वेट नहीं कर रहे हो, आप पहले 5 मिनट पे सेल करके बैठे हो, टॉप पे आपका पोजीशन पड़ा हुआ है। अगर मार्केट वोलेटाइल हुआ, यू विल लूज। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडी हो गया, ट्रेंडी मार्केट आप छोड़ने वाले नहीं हो, ट्रेंडी मार्केट में हमेशा पोजीशन आपका टॉप पे पड़ा रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा बाइंग मार्केट देख लेते हैं, ठीक है। एक तो मैंने सेलिंग मार्केट दिखा दिया, ठीक है, 5 दिन का, नवंबर का, और पहले जाओगे तो आपको मिल जाएगा। बैक टेस्ट करना है, आप करते रहिए, आपका आपका शौक है, ठीक है। बैक टेस्ट के लिए मैं बोल करोगे, आपको रिजल्ट खुद दिख जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं होगा। तो बस इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा बाइंग मार्केट भी दिखा दूँ। सेलिंग में मैंने दिखा दिया 5 दिन का ट्रेड, अब मैं बाइंग में दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर ये आज के कुछ ट्रेड्स हैं जो मैंने ऑप्शंस में किए हैं, निफ्टी 50। चलो यहाँ पर देखो, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ये आया डेली टाइम फ्रेम पे, और देखो ये रहा बाइंग मार्केट, ठीक है। बाइंग मार्केट हम लोग को कब से इनिशिएट करना है, ठीक है। थोड़ा सा ना हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं, मजा आएगा आपको भी देखने में। देखो ये जो एरिया है, 15 सितंबर, 15 सितंबर से सेलिंग मार्केट आने वाला है। मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये अपर बैंड इस दिन टच कर रहा है ना, 9 सितंबर। अगर आप 9 सितंबर से चलो तो इस दिन से हम लोग सेलिंग एग्जीक्यूट करेंगे। जब भी वो टच करेगा, हम लोग को बाहर निकलने का वेट नहीं करना है, ठीक है। हम लोग पोजिशनल ट्रेड, देखो अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, बाहर निकलने का वेट करो, उसके बाद शॉर्ट करो, समझ में आता है। हम लोग इंट्राडे में खेलना चाह रहे हैं, ऑप्शन बाइंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चलते हैं 9 सितंबर को, देखते हैं इस दिन से सेलिंग मार्केट अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे बस देखना है कि इतना में हम लोग कितना कमाएंगे। ये पूरा एरिया हम लोग का सेलिंग मार्केट का है। यहाँ पे आएगा, फिर से बाइंग एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से सेलिंग एग्जीक्यूट, मतलब लॉजिक आप समझ गए, ठीक है। चलते हैं। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, रिमूव ड्राइंग्स करते हैं, और 1 मिनट, इसको क्या हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लेते हैं। नाइन्थ ऑफ सितंबर ना, चलो 9 सितंबर को, अक्टूबर में है, सितंबर में है, ये रहा आने वाला है, ये रहा सितंबर का, ये रहा, देखो। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। अब ये रहा 9 सितंबर, इस दिन टच कर रहा है, इस दिन खुला ही लगता है गैप अप। अब हम लोग को अलर्ट हो जाना है, थोड़ा सा साइड में चार्ट लगा के रखना है। तो देखो मॉर्निंग में आपको देख के पता चल जाएगा कि बैंड के कहाँ किस एरिया में खुल रहा है, आपको पता है। देखो यहाँ से हम लोग बाइंग मार्केट, अच्छा ये बाइंग मार्केट आपको ही पता है। अगर मैं 30 अगस्त का आपको मार्केट दिखा दूँ, 30 अगस्त में आपने बहुत पैसा कमाया होगा, 30 अगस्त थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो बाइंग मार्केट में भी आप तगड़ा कमाओगे, सेलिंग मार्केट में भी आप तगड़ा कमाओगे, बस आपको पेशेंटली वेट करना है, आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये देखो, जब भी ये वाला मार्केट आएगा, ये वाला मार्केट, आप फर्स्ट 5 मिनट ग्रीन कैंडल पे यहाँ बाई कर चुके हो, राइट। यहाँ कहीं स्टॉप लॉस है, आप पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हो यार, पूरा ट्रेंड को राइड कर सकते हो। और इस केस में आप 1:4 के, आप 1:5 6 7 10 जहां तक लेके जाना चाहो चाहो, ठीक है। आपको एक लॉजिकल, देखो 200 300 पॉइंट का रैली है, लॉजिक बस यही है कि ट्रेंड आप मिस मत करो, ठीक है। साइडवेज मार्केट में लूज करो चलेगा, साइडवेज मार्केट में यू विल लूज, नो प्रॉब्लम, ट्रेंडी मार्केट मिस नहीं होना चाहिए,
बस यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ अपना देर से। ठीक है, अगेन यार पीछे जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आते हैं 9 सितंबर पे, ताकि थोड़ा देखो 9 सितंबर, ये रहा 9 सितंबर, ये अपर बैंड को टच कर रहा है, ये रहा यहाँ। अब यहाँ से हम लोग सेलिंग स्टार्ट करेंगे, देखो इस एरिया पे यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद भी बाइंग मार्केट गया तो हमको देखना है इसके बाद भी बाइंग जाता तो मेरा लूज कितना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कब ये वाला दिन आने वाला है, लेकिन जब भी ये दिन आएगा मैं सारा रिकवर करूंगा। मैं इस दिन वाला भी रिकवर करूंगा, इस दिन वाला भी, और ये सब सब रिकवर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो 9 सितंबर को ये रहा 36 पॉइंट का कैंडल, मेरा यहीं पे शॉर्ट पड़ गया और ये मेरा स्टॉप लॉस है। राइट, मैंने इस दिन तो बड़े पैसे कमा लिए, अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज माय स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस इज 36 पॉइंट, 36 पॉइंट। इसके केस में हम लोग को 140 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, चलो नहीं मिला, लेकिन एंड टू एंड क्लोज कहाँ हुआ? स्टिल 70-80 पॉइंट्स हम लोग बना रहे हैं। ठीक, कुछ तो पैसा बनेगा, ऑप्शन में ठीटा टीके होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन इतना नीचे आ जाए और हम लोग पूरा ठीटा टीके में लूज कर दे। कुछ तो बनाएंगे, 20 पॉइंट 30 पॉइंट एट द मनी पे कुछ तो कमा ही लेंगे। ठीक है, और सबको पता है गैप अप होता है, पुट का प्राइस अपने आप नीचे आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग एक बेटर प्राइस पे ही बाई कर रहे हैं। अब इस दिन हम लोग को क्या करना है, फिर से सेम हम लोग अब शिफ्ट कर गए। पहले हम लोग ग्रीन कैंडल पे थे क्योंकि बैंड के ऊपर आ गया है, टच हो गया, कभी भी गिर सकता है, मुझे नहीं पता किस दिन गिरेगा बट गिर सकता है। तो हम लोग शिफ्ट कर गए फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल लॉजिक पे। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। अब इस दिन अगर आप ध्यान से देखो, इस दिन हम लोग को ट्रेड ही नहीं मिला। ठीक है, लॉजिकली देखो, ये पहला 5 मिनट का रेड कैंडल है, ट्रेड ही नहीं मिला। बहुत बार ऐसा होगा कि आप बच जाओगे, ट्रेड ही नहीं मिलेगा, और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जाने दो ना कितना, मतलब इस मार्केट में किसने पैसा कमाया? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सेलर ही कमाया होगा, या फिर मॉर्निंग में जिसने बाई कर लिया होगा ऑप्शन, वरना दिन भर तो मार्केट टाइम पास ही की। बैंड के जब एकदम टॉप पे खड़ी हो जाती है ना, तो मार्केट के पास भी स्पेस नहीं बचता और ऊपर जाने के लिए, और जाती भी है तो गैप अप गैप अप गैप अप करके, बहुत तेजी से नहीं जाती। ठीक है, अब देखते हैं अगले दिन फिर से। अब यहाँ से हम लोग रेड कैंडल लॉजिक यूज कर रहे हैं, हम लोग का एक दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखो। अगले दिन ये रहा अगला दिन, ठीक है सॉरी डायरेक्ट नीचे खुल गया था। तो ये रहा अगला दिन, हम लोग फिर से यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। सॉरी, ये हम लोग कहाँ गए, 1 मिनट। फिर से जाना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। चलते हैं, फिर से चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस, हम लोग कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आजा भाई आजा, हाँ चलो, यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब देखो इस दिन हम लोग का क्या हुआ है, इस दिन हम लोग का ये रहा 9 सितंबर, यहाँ से हम लोग सिर्फ सेलिंग करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है बैंड के आसपास। चलो ये अपने काम का कैंडल है, 25 पॉइंट्स। एक एसएल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एंट्री दिया। ठीक है, इसने एसएल खा लिया, दूसरा कोई एंट्री ही नहीं आया, दूसरा कोई एंट्री नहीं आया। अब इस दिन गैप डाउन हो गया, इस दिन अचानक से गैप डाउन हो गया। अब इस दिन अगर आप रेड कैंडल लॉजिक पे सेल करना भी चाहते हो, अब देखो थोड़ा सा मैं बार बार बोलता हूँ ना कि आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने का मतलब क्या है, लॉजिकली तो लॉजिक के हिसाब से ये रेड कैंडल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट का रेड कैंडल, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस कैंडल का साइज कितना है, 6 पॉइंट का कैंडल है। यूज योर ब्रेन, 6 पॉइंट का कैंडल के नीचे आप सेल करोगे और हाई पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट होगा। आपको 50 पॉइंट का कैंडल से बाहर नहीं जाना, मतलब 60 पॉइंट के कैंडल को कंसिडर नहीं करना। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप 5 पॉइंट के कैंडल को कंसिडर करो। ऐसे केसेस में आप मिनिमम 20 पॉइंट का कैंडल लो, 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट का कैंडल लो। इस केस में अगर मैं ट्रेड कर रहा होता तो मैं इस कैंडल को अगर कंसिडर करता भी तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखता, स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ पे रखता, इस कैंडल यहाँ टॉप पे हाई पे रखता। ठीक है, अगर मैं यहाँ भी कंसिडर करता तो ये रहा एक स्टॉप लॉस। ठीक है, और ये रहा दूसरा स्टॉप लॉस जो यहाँ हिट हुआ। राइट, दो स्टॉप लॉस हिट कर दिए मैंने 20-20 पॉइंट के, उसके बाद मार्केट ने मुझे ट्रेड ही नहीं दिया। ठीक है, आई गेस हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं एक, इस दिन ट्रेड ही नहीं मिला, और इस दिन दो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो 1 2 3 स्टॉप लॉस हम लोग के हिट हो चुके हैं। ठीक है, अब बस वेट करो, वेट करो, मार्केट आपके फेवर में किसी दिन आए। ठीक है, अब आता है सेलिंग मार्केट स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको पेशेंटली अपने सिस्टम पे विश्वास रखना है कि हाँ मेरा सिस्टम काम करेगा, जिस दिन करेगा उस दिन मैं बड़ा कमाऊंगा। अब आपके सामने मैंने 3 दिन 20-20 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिए। अब आ गया अपना वाला मार्केट, ये रहा दिन का पहला रेड कैंडल। ठीक है, ये रहा, अब आपने यहां सेल किया है और ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब मुझे दिखाने का जरूरत नहीं कितना पॉइंट गया कितना पॉइंट नहीं गया, 1:4 तो आपके आंख के सामने दिख रहा है। ठीक है, फ्री फॉल है, 1:4 दिख रहा है। आप चाहो, देखो अब आपको अपना दिमाग लगाना है, पूरा सेल हो चुका है, टॉप पे मैंने पोजीशन बना लिया है, यहाँ कहीं मेरा ट्रेड पड़ा हुआ है, एट द मनी पे मैंने ट्रेड कर रहा हूँ। और अगर मार्केट बॉटम पे क्लोज हो रही है उस दिन, तो आप पोजीशन घर लेके चले जाओ, आप पोजीशन घर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि आपने टॉप पर बाई किया यार, और नीचे आ सकता है। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मैक्स टू मैक्स ये गैप अप खुल जाएगा, आपका लॉस नहीं होगा ना, आपका प्रॉफिट
खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको प्योर रूल फॉलो करना है वो प्योर रूल फॉलो करे, वो अगले दिन फिर आए, फिर से वो 5 मिनट का रेड कैंडल देखे, फिर से सेल करे, उसके ऊपर है। जिसको रूल फॉलो करना है रूल फॉलो करे। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि मैं अपने रिस्क और रिवॉर्ड को, जो मैं 20-20 पॉइंट दे रहा हूँ मार्केट को, उसकी बिहाफ पे किसी दिन 200 पॉइंट लेके चला जाऊँ मार्केट से। ठीक है, ताकि अगर मैं 200 पॉइंट ले गया ना मार्केट से, या 50 पॉइंट दे रहा हूँ तो मैं 500 पॉइंट ले जाऊँ मार्केट से, तो उसको 10 अलग ट्रेड्स में मुझे लॉस देना पड़ेगा 50-50 पॉइंट का, तब जाके मेरा प्रॉफिट घटेगा। ठीक है, तो सारा गेम वही है कि मैं निकाल कितना पॉइंट पा रहा हूँ। तो इस दिन लॉजिकली मेरे अच्छे प्रॉफिट्स बने। अगर आप ध्यान से देखो तो कितना पॉइंट का एसएल है, 35 पॉइंट्स का एसएल है। 35 पॉइंट के एसएल पे मिनिमम को 140 पॉइंट्स चाहिए, 1:4। लो जी 140 क्या है, इसने गिरा है लगभग 186 पॉइंट गिरा है, हम लोग 140 यहाँ ही निकल जाते हैं, 1:4 मिल गया। ये सारे एसएल कवर हो गए। ये जो 20-20 पॉइंट के दिए थे यहाँ, एक एसएल यहाँ दिया था, सारे कवर हो गए एक ही दिन में। ठीक है, अब अगले दिन देखते हैं अगले दिन क्या हुआ। ये रहा जी अगला दिन, आपके सामने है। अगेन 50 पॉइंट से बड़ा कैंडल है, मैं इसको टच ही नहीं करूंगा। 100 पॉइंट का कैंडल है, मेरे किसी काम का नहीं है। ये रहा उसके पहले वाला कैंडल, देखो 39 पॉइंट्स मेरे काम का है। यहाँ मैं सेल करूंगा, यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। राइट, यहाँ मैं सेल करूंगा, यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। इस दिन भी आपको दिख रहा है, आपके सामने गिरा है मार्केट। ठीक है, आपको 1:4 से ज्यादा मिल गया। जिसको ट्रेल करने आता है वो ट्रेलिंग कर लो, जिसको नहीं आता निकल जाओ, सिस्टम पे भी निकल जाओगे तो भी चलेगा, सिस्टम भी आपको प्रॉफिट बना के देगा। 1:4 इस दिन में मिल गया, आप आगे प्रॉफिट में। राइट, अब देखो 19 तारीख को मार्केट कहाँ है, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से। बॉलिंजर बैंड के हिसाब से 19 तारीख को मार्केट यहाँ टच की है। ठीक है, तो अब 2 दिन तक बाइंग खेल लो जब तक कि अपर बैंड को टच नहीं करती है। अब इस दिन भी आपको सेलिंग खेलना है क्योंकि ओपन तो यहीं पे हुई है ना, ओपन लगभग यहाँ पे हुई है, अभी और थोड़ा जा सकती है। जब तक वो टच ना करे तब तक बाइंग नहीं करना है। इस दिन भी हम लोग फर्स्ट 5 मिनट पे यही यूज करेंगे सेलिंग वाला, तो एक स्टॉप लॉस आपका लग जाएगा इस दिन। ठीक है, लॉजिकली आपका एक स्टॉप लॉस लग गया। ये लो जी एक स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसने ट्रेड ही नहीं दिया इस दिन। ठीक है, आपको पता है कि यार बॉटम से जा रही है तो थोड़ा बाइंग खेल लेते हैं, क्योंकि बॉटम टच कर दी। अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग बॉटम के पास है, अब यहाँ से थोड़ा रिवर्स हो सकती है। और अपना भी दिमाग लगाना है यार कि देखो ये एरिया थोड़ा सा सपोर्ट वाला एरिया, इसमें आप अपना टेक्निकल एनालिसिस लगा सकते हो। मेरा बस काम है टॉप और बॉटम पकड़ना और वहां से बाइंग और सेलिंग। जैसे पता नहीं चलता ना कि कॉल बाई करें पुट बाई करें, तो उस केस में आपको समझ में आ जाएगा। और एक साइड का खेलने आगे, कई बार क्या होता है कि सेम मार्केट में हम लोग कॉल में भी खेलना चाहते हैं, पुट में भी खेलना चाहते हैं, और ओवर ट्रेडिंग में दोनों साइड स्टॉप लॉस देके अपना काम खराब कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ दिन बाइंग में खेल लो, जैसे इस दिन निकल गया, इस दिन बाइंग में खेल लो। इस दिन रिवर्स हो रहा है, यहाँ भी बाइंग खेल लो, यहाँ भी बाइंग खेल लो, आपके ऊपर है। बाइंग खेलो सेलिंग खेलो आपके ऊपर है। इस दिन बाइंग में आपके पैसे बन गए। ठीक है, फिर नीचे आ रहा है, अब लॉजिकली आपको भी समझ में आता है यार, थोड़ा प्राइस एक्शन यूज कर लो। सेलिंग आया, रिट्रेस हुआ, फिर से नीचे आ सकता है। ठीक है, नहीं यूज करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से कंटिन्यूअसली बाइंग खेलते हो, आप यहाँ से अगर कंटिन्यूअसली भी बाइंग खेलते आओगे, चलो यहाँ इरेज करता हूँ मैं थोड़ा सा, वीडियो लंबा हो रहा है, आई नो, हैव पेशेंस। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तो आप जा सकते हो, अभी भी नहीं समझ में आया तो वेट। आपने यहाँ से यहाँ तक का सेलिंग खेला, यहाँ पर आप बाइंग खेलना चाहे, फिर ये डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब डाउन ट्रेंड आएगा तो बाइंग में पैसे नहीं बनेंगे, डेफिनेटली नहीं बनेंगे, लेकिन आप खेलते जाओ ना। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपके स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होंगे, एक लगेगा, एक स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना होगा ना, तो फर्स्ट 5 मिनट का ग्रीन कैंडल के पास टाइम पास नहीं करेगा, वो चला जाएगा। तो एक मैक्सिमम एक या तो ट्रेड ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ भी बाइंग बाइंग खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, आपके पैसे नहीं बने, लेकिन यहाँ के बाद पैसे बनने चालू हो जाएंगे। इस वाले मार्केट में आप तगड़े पैसे कमाओगे। ठीक है, जाने दो कहाँ चला जाएगा, कभी तो ऊपर आएगा। अगर आप यहाँ से भी लगातार बाइंग खेलोगे, चलो अगर पेशेंस है तो देख लो, अगर हम लोग लगातार बाइंग खेलते तो क्या होता। अगर किसी के पास पेशेंस है तो चेक कर लीजिए, मैं दिखाने को रेडी हूँ। ठीक है, हालांकि स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गया, जिनको जाना चाहे जा सकते हैं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अगर किसी को लास्ट तक देखने का शौक है, बैठने का शौक है, तो बैठे। ठीक, लास्ट में कुछ एक दो साइकोलॉजिकल पॉइंट बताऊंगा आपको, देखना हो देखिए। चलिए, हम लोग अगर यहाँ से कंटिन्यूअसली बाइंग भी खेलते हैं, इस दिन पैसे बने हैं दिख रहे हैं आपको, इस दिन आपके पैसे नहीं बने हैं, इस दिन आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एरिया है, या इसके ऊपर बाई करूंगा, इसके नीचे सेल करूंगा, एक ऐसा लगा है, दूसरा ट्रेड आया ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं फिर से इस दिन भी हम लोग बाइंग अगर खेलना चाहते हैं तो ये रहा, ये एरिया है, ये मेरा स्टॉप लॉस का एरिया है। एक ट्रेड यहाँ लगा, ये एक स्टॉप लॉस लगा, दूसरा ट्रेड हम लोग को यहाँ मिला, और फिर से स्टॉप लॉस लगा, दो ऐसा लग गए। ठीक है, कोई बात नहीं, देते जाओ, छोटे छोटे ऐसा है देते जाओ। इस दिन ये रहा एरिया जहां पर हम लोग को ये करना है, बाइंग करना है। ठीक है, ये रहा जी। ठीक है, इस दिन भी एक ऐसा लगा, देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है वो मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, आएगा आएगा, आपका दिन आएगा, आप बड़े पैसे कमाओगे। इस दिन भी एक ऐसा लग गए, ये देखो, ये हम लोग का एक एरिया है जहाँ जिसके ऊपर हम लोग बाई करेंगे, एक ऐसा लगा, दूसरा एंट्री ही नहीं मिला। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो एक ऐसा इस दिन भी लग गए। आप ध्यान से देखो, एक ऐसा इस दिन भी लग गया, एक ही लगा, ज्यादा नहीं लगा, एक ऐसा लगा, दूसरा एंट्री ही नहीं आया। ठीक है, अब वेट करो, आपका मार्केट आएगा, कब आएगा आपको भी नहीं पता,
तो हैव पेशेंस। अगर आप इस दिन ध्यान से देखो तो इस दिन आपके टारगेट मिल गए, क्योंकि जब गिरेगा तब पुल बैक तो आएगा, वो पुल बैक में भी आप कमा ले जाओगे। लो 1:4 आ गया, जो पीछे जितने एसएल दिए थे सारे कवर हो गए एक ही ट्रेड में। ठीक है, और आप कैलकुलेट करोगे तो 1:4 दिख रहा है मेरे को आंख के सामने। ठीक है, अब इस दिन देखो आपको ट्रेड ही नहीं मिला, मार्केट सेलिंग में है, ये टॉप पे ग्रीन कैंडल बनाया, इसके ऊपर कभी आया नहीं, जाने दो। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपका ट्रेड आया, ये लो, जिस दिन आपका ट्रेड आया, ये है आपका वाला ट्रेड, ये मिस नहीं होना चाहिए। आप जो पीछे जितने एसएल देते आए थे ना, सारे लेके कवर करके जाओगे, इनफैक्ट प्रॉफिट में भी आ जाओगे। ये ट्रेड गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसी ट्रेड के लिए तो वेट कर रहे थे। समझ गए? लॉजिक समझे मेरा? अगर लॉजिक आप लोग समझ गए तो आपका काम बन गया। अब इस दिन आप फिर से बाइंग कर लो, आपके ऊपर, आप करना चाहो। देखो यहाँ पर एक एक एसएल फिर से लग गया, इस दिन दूसरा एंट्री नहीं मिला, इस दिन आपने पैसा कमाया, गवाया कुछ नहीं, कमाया नहीं तो गवाया भी नहीं, क्योंकि मार्केट नेट टू नेट में ऊपर ही गई है। अगर आप इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर रहे हो तो ये देखो, इस दिन भी 100 पॉइंट तो मिले आपको। ठीक है, अब यहाँ से बाइंग खेलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ बाइंग खेलते जाओ। इस दिन अगर आप ध्यान से देखो तो आई गेस 1 एसएल यहाँ पे हुए हैं, एक एसएल यहाँ हुआ है, फिर 2 एसएल हुए हैं, और ये थोड़ा सा चौपी मार्केट रह गया, तीन तीन एसएल हो गए। लेकिन आप ध्यान से देखो इस दिन मार्केट गया कहीं नहीं, 3 एसएल अगर खाए हैं मार्केट में, मार्केट गया कहीं नहीं। ठीक है, सो आई होप। अब देखो इस दिन भी आपका एसएल है, ये भी आपका एसएल डे है एक तरह से। एक मिनट, ये दिन भी अगर ध्यान से देखिए तो एसएल डे है। ठीक है, लेकिन ये एक दिन मिल गया आपको फिर से। आप एसएल देते जाओ ना, कितना एसएल लेगा मार्केट। ठीक है, फिर ये वाला कोई दिन मिलेगा जहां तगड़ा कमा जाओगे, जब भी बाइंग आएगा आप तगड़ा कमाओगे। ठीक है, आप फिर नीचे आपको बाइंग खेलना, देखो आपको अब जाके चेक करना होगा कि बॉलिंजर बैंड में मैं कहाँ हूँ। अब आगे हम लोग 11 ऑफ अक्टूबर पे देखते हैं, 11 ऑफ अक्टूबर पे कहाँ है, ये रहा 11 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, हम लोग अभी बॉटम के आसपास है, तो हम लोग यहाँ से अभी बाइंग चलाएंगे, सेलिंग मार्केट हम लोग का मिस हो जाएगा। देखो इस दिन हो सकता है हम लोग के 2-3 ऐसा लग गए, लेकिन छोटे छोटे ऐसा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, छोटे छोटे ऐसा है, अभी हम लोग सिर्फ बाइंग खेलेंगे। ठीक है, इस दिन अगर आप ध्यान से देखिए तो एक ऐसा लगे हैं छोटे से, और सेकंड ट्रेड में हम लोग का पैसा बन गया है। ठीक है, सेकंड ट्रेड में हम लोग के पैसे बन गए, ये ब्रेकआउट है, यहाँ एसएल है, और फिर ये ब्रेकआउट है, ये गया मेरा कुछ पैसा हमको बना के दिया। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कितना पैसा बना, कितना बना, ये रहा 100 पॉइंट्स, हाँ 100 पॉइंट्स के आसपास बने। इस दिन शायद एक एसएल है छोटा सा, वो ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद सेकंड ट्रेड आया ही नहीं। ठीक है, सेकंड ट्रेड आया नहीं, हम लोग लेंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद सीधे गैप अप हुआ, इस दिन भी कुछ खास पैसा नहीं बना, इस दिन भी कुछ खास पैसे नहीं बने, ये रहा पहला ट्रेड, ये रहा एसएल। ठीक है, लेकिन अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, एसएल देते जाओ मार्केट को, एसएल देते जाओ, कभी आपका ट्रेड आएगा। ये लो जी आपका दिन आ गया, ये लो आपका दिन आ गया, बन गए पैसे, मोर देन इनफ है। ऐसे ऐसे दिन आएंगे जहां तगड़ा, मतलब जब भी बाइंग आएगा आप सबसे ज्यादा कमाने वाले बंदे होंगे। इस दिन भी आप नेट टू नेट में घर ले कुछ तो लेके जाओगे। ठीक है, इस दिन नेट टू नेट में कुछ तो लेके जाओगे, पैसे शायद ना बनेंगे, हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट में चले जाओ। इस दिन भी छोटे छोटे एसएल देने हैं आपको, अगर साइडवेज मार्केट है छोटे छोटे एसएल लेते जाओ, लेकिन फिर ऐसे मार्केट्स आएंगे, उसके बाद आपको ऐसे मार्केट्स मिलेंगे जहां आप कमाओगे, एक सिंगल फ्लो में कमाओगे। अभी कौन सा दिन है, 20 अक्टूबर, देख लेते हैं 20 अक्टूबर को मार्केट कहाँ चल रहा है। चलो इस दिन भी हम लोग लगभग देखो यहाँ से फिर सेलिंग मार्केट एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे, ध्यान रखना। अभी टॉप पे टच कर गया, यहाँ से सिर्फ सेलिंग, यहाँ से इस एरिया से मैं सारे मार्केट में, ये मार्केट ऊपर गया है लेकिन मैं सिर्फ सेलिंग खेला हूँ, सिर्फ सेलिंग खेला हूँ। मेरे मुझे अगर सही से याद है तो जितने भी आपको ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं उसमें एसएल लगे हैं, जितने भी छोटे छोटे कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये छोटे कैंडल है, इसमें मैं एसएल लेके गया हूँ, मुझे पता है। इस दिन भी शायद मैं एसएल दिया हूँ, इस दिन एसएल दिया हूँ, इस दिन एसएल दिया हूँ, इस दिन सारे दिन एसएल दिया हूँ। लेकिन ये वाला जो मार्केट होगा ना, ये सारे एसएल का मेरा एक बार रिकवरी दे दिया होगा। ठीक है, 25 अक्टूबर एक बार चेक कर लेते हैं 25 अक्टूबर को हुआ क्या है। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि 25 अक्टूबर को क्या हुआ। ये देखो 25 अक्टूबर, ठीक है, पूरा रिकवर करा के दे दिया। ये रहा पहला, ये तो अगेन बहुत बड़ा कैंडल है, मेरे किसी काम का नहीं। ये रहा पहला 5 मिनट का कैंडल जिसके नीचे मुझे सेल करना था, दिन भर फिर नीचे रहा। 25 अक्टूबर के बाद ये एक मार्केट रहा। ठीक है, ये रहा 27 अक्टूबर का मार्केट, क्योंकि मैं सेलिंग खेल रहा हूँ, ये पूरा रिकवर करा के दिया। 27 अक्टूबर का मार्केट क्या था, 27 पे, ये रहा 27, ये छोटा सा कैंडल है, इस दिन भी बड़े पैसे बन गए, 1:4 से ज्यादा बन गए। ठीक है, तो वेट करो। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, बॉलिंजर बैंड बॉटम पे बाइंग करते जाइए, छोटे छोटे एसएल देते जाइए, बैक टेस्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको हो सकता है अभी लग रहे होंगे कि यार पैसे नहीं बनेंगे, ये ऐसे ही दिमाग खराब है। आप एक बार क्या करो, कॉपी में जाके पॉइंट्स लिखो। ठीक है, कि मैंने एसएल कितने पॉइंट्स के दिए हैं, टारगेट कितने पॉइंट्स के दिए हैं। ठीक है, बिकॉज इन एवरी सिनेरियो आपका एसएल 50 पॉइंट तो मैंने बोलने के लिए बोल दिया ना, मैक्स जो एवरेज एसएल जाएगा ना वो 25 से 35 पॉइंट्स के आसपास जाएगा। ठीक है, 25 से 30 पॉइंट, 35 पॉइंट्स।
ठीक है, इससे ज्यादा आप एसएल देने वाले नहीं हो मार्केट को। और बहुत रेयर ऐसा मार्केट आएगा जहाँ पे 3 एसएल जाएंगे, हो सकता है 2 ही एसएल जाए। बहुत रेयर होगा जब 3 एसएल, 3 एसएल का आप लॉजिक समझो ना, मार्केट ऐसे 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 जा रहा है तब 3 एसएल जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएगा। 2 एसएल जाएगा यानी आपका एक दिन का लूज कितना है, 50 पॉइंट्स। लेकिन उसके अगेंस्ट में आप मिनिमम कितना बना रहे हो, 25 पॉइंट भी अगर आप एसएल दे रहे हो, चार मिनिमम 100 पॉइंट्स लेके जा रहे हो, मिनिमम आप 100 पॉइंट्स लेके जा रहे हो। कई कई मार्केट में आप 150 पॉइंट लेके जाओगे, 200 पॉइंट लेके जाओगे, समझ गए। तो लॉजिकली 2 एसएल देने के बाद भी 1:2 लेके जा रहे हो, ठीक है। जब हम लोग 1:2 पे काम करते थे, प्रॉब्लम क्या होता था, हमने 25 पॉइंट का एसएल रखा, 50 पॉइंट का टारगेट रखा, मेरा पहला एसएल हिट हुआ, मेरे 25 पॉइंट चले गए, मेरा दूसरा एसएल हिट हुआ, मेरे 25 पॉइंट और चले गए, मैं नेट 50 पॉइंट लूज कर चुका हूँ। अब तीसरा ट्रेड में अगर मैं कमा भी लिया ना, तो मैं घर क्या लेके गया, मैं तो नेट टू नेट जीरो पे हूँ। मैंने 50 कमाया, 50 गवाया, 50 कमाया, 1:2 में ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप 1:4 प्ले कर रहे हो, आप 2 एसएल दे दो मार्केट को, 25-25 पॉइंट के 2 के 3 एसएल दे दो, तो भी आप नेट में कितना दोगे, 75 पॉइंट दोगे, राइट। उसके बाद अगर एक ट्रेड भी 100 पॉइंट का आपको मिल गया, तो आप कवर भी करोगे लॉस, इनफैक्ट 25 पॉइंट के प्रॉफिट में भी हो। और इस केस में तो मैं बोल रहा हूँ कि तीन तीन ट्रेड से ज्यादा आपको करना ही नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट को कहीं जाना है, वो ऐसे टाइम पास नहीं करेगी, वो निकल जाएगी। अगर आपके फेवर में आया है ट्रेंड, तो आप पक्का कैप्चर करोगे। आपके अगेंस्ट आया है, आपका एक ऐसा लगेगा या फिर ट्रेड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमेशा बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट करिए, बिकॉज एक ही चीज है जो हम लोग के हाथ में है, मार्केट कहाँ जाएगा अपने हाथ में है ही नहीं। हम लोग के हाथ में दो ही तीन चीज है, एंट्री लेना, एग्जिट लेना, टारगेट के लिए वेट करना, पेशेंस रखना, ठीक है, और अपने सिस्टम को फॉलो करना, जो अपने हाथ में वही कर सकते हैं यार। सो बहुत मेहनत लगा यार इस चीज को बनाने में। अगेन ना बॉलिंजर बैंड मेरा, बॉलिंजर बैंड का सेटअप मेरा है ना, फर्स्ट 5 मिनट और ग्रीन मिनट। अगेन मैं फर्स्ट 5 मिनट कैंडल और ग्रीन कैंडल का जो लॉजिक है वो मैं बोल सकता हूँ मैंने अपने अपने दिमाग से थोड़ा सा लगाया है, ठीक है, बट मैंने पढ़ा कहीं और से था, ठीक है। मैं किसी भी ऐसे चीज का क्रेडिट नहीं लूंगा अपने ऊपर कि मैंने बनाया नहीं, बट मैं बोल दूं और इससे बहुत अच्छा लगता है या कूल होता है। मैंने दोनों स्ट्रैटेजी नहीं बनाया, दोनों मेरा अपना बनाया हुआ स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन दोनों को कंबाइन मैंने किया है, दोनों को कंबाइन करके नया चीज जो है निकाल के लाया हूँ आपके सामने, ऑप्शन बाइंग की। चलो ऑप्शन बाइंग अगर कोई बंदा नहीं कर सकता है, लेकिन इससे फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल पॉइंट्स का होगा फिर, ठीक है, कितने पॉइंट्स आपने बनाए, कितने पॉइंट्स आपने बनाए, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप, इन द मनी ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन सेलिंग का कुछ बताओ यार, कुछ बताओ। इससे चाहो तो इन द मनी सेल करो यार, आउट ऑफ द मनी पे काम नहीं करेगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी पे 1:4 लेके भी क्या कर लोगे, ठीक है, एट द मनी भी सेल करो 1:4 लेके, आपके फेवर में कुछ आएगा नहीं। 1:4 का बस यही लॉजिक है यार, कि जिस दिन भी आप ऑप्शन बाइंग में, जिस दिन भी आप ऑप्शन बाइंग में, सपोज करो आप 25-30 पॉइंट का एसएल रखे हो, ठीक है, तो आपका हो सकता है 17 पॉइंट का लॉस हो जाए। जो लॉजिकल बंदा है जो ऑप्शन बाइंग करता है उसको पता है कि कुछ लोग बोलते हैं 15 पॉइंट होना चाहिए, 30 है, 0.5 डेल्टा है, 15 ज्यादा नहीं चाहिए, बट वो हिट करता है तो 17 पॉइंट चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका टारगेट 120 पॉइंट्स का है, तो लॉजिकली तो आपको 60 पॉइंट ही मिलना चाहिए जब टारगेट हिट होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो और आप एट द मनी पे हो, फिर वो इन द मनी हो चुका है, उस दिन आपको 60 नहीं, हो सकता है 75 पॉइंट्स मिल जाए, अगर मार्केट ऐसे फ्लो में गिर रही है तो, क्योंकि प्राइसेस बहुत तेजी से भागते हैं। जब तक आपका स्पॉट पे हिट करेगा 120, तब तक वो 75-80 पॉइंट जा चुका होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 15 पॉइंट का एज है ना आपके पास, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा ऑप्शन बाइंग। ये ऑप्शन बाइंग का ही सेटअप है, ऑप्शन बाइंग में ज्यादा तगड़ा काम करता है, या तो फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करता है, ऑप्शन सेलिंग में काम नहीं करेगा। इस चीज ध्यान रखना, इससे अपना दिमाग लगा के इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करने मत पूछ जाना, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो आई होप, बहुत मेहनत लगा इस चीज को कंबाइन करके पूरा पाइल अप करने में, 6 मंथ इस पे ट्रेड करने में। उसके बाद मेरे पास तो 3 साल का बैक टेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 साल मैंने बैक टेस्ट भी किया है जाके, फिर 6 महीना मैंने इस पे ट्रेड भी किया ऑप्शन में, 6 महीना ऑट करूंगा, फिर पीएनएल भी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग करके देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है फॉरवर्ड टेस्ट कर लो। बैक टेस्ट मैं कभी नहीं बोलता किसी को करने के लिए, बिल्कुल मजा नहीं आता और दिमाग अलग खराब होता है। बैक टेस्ट मत करने जाना। अगर किसी को शौक है, किसी का पैशन, तो करो, मजा बहुत आएगा बैक टेस्ट में आप लोग को, क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिटेबल है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप बैक टेस्ट करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। एक मंथ, 1-2 मंथ ऐसा जाएगा जहां आप लॉस में रहोगे, बट नेट टू नेट आप प्रॉफिट में निकलोगे सारे मंथ से, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड टेस्ट करो, उसमें बहुत मजा आएगा। मैंने स्ट्रेटजी दे दिया, जिसने भी देखा, जब भी देखा, आज देखा, कल देखा, कभी भी देखा, आप अगले दिन से, मतलब फ्रॉम टुमारो, आप ये स्ट्रेटजी लेके बैठो मार्केट में, और देखो आज पॉइंट कैसे बना है। ट्रेड मत लो इसके ऊपर, बस लिख लो, क्योंकि चलो मान लो नहीं भी लिखे, शाम को बैठ गए, शाम को बैठ के देखो, चेक कर लो कि आज इस स्ट्रेटजी पे मार्केट ने कितना दिया। 1 महीना 2 महीना अपने ट्रेडिंग चलाते रहो, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो करते रहो, आपके पास पैसा है नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन साथ में कॉपी पेन में लिखते रहो। 6 महीना लिख लो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये स्ट्रेटजी कितना पैसा बना के दे रही है, ठीक है। सो आई होप मैंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया होगा, और जो लोग भी यहाँ तक बैठा हुआ है भाई,
सैल्यूट है आपको, ग्रेट लेवल का पेशेंस है, मेरे को इतना देर झेल लिए। ठीक है, जो लोग भी यहाँ तक बैठा हुआ है प्लीज कमेंट करके जाना, ताकि आइडिया लगे कि लास्ट तक कौन बैठा हुआ था। ठीक है, बिकॉज इतना सुनना, इतना पेशेंस के साथ सुनना बहुत बड़ी बात होती है। इट मीन्स यहाँ तक अगर बैठे हो, मतलब आपके अंदर वो सीखने का एटीट्यूड तो है, लर्निंग एटीट्यूड तो है, आप कुछ सीखना चाहते हो। मे बी मार्केट में भी लॉसेस हो रहे हैं या फिर हो रहे कुछ कारण से हो रहे हैं, जिस दिन थोड़ा प्रैक्टिकल होके मार्केट के देखोगे आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस सारे मार्केट्स में बहुत, अगेन लेक्चर लंबा हो जाएगा, बट हाँ इस मार्केट में पैसा कमाओगे, इन सारे मार्केट्स में थोड़ा सा लूज करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2-3 सेलिंग मार्केट आएंगे ना, तगड़ा पैसा बन जाएगा। मतलब नेट टू नेट में आप प्रॉफिट में रहोगे। लॉजिक मेरा बस यही है भाई, कि जिस दिन भी मार्केट सेल वेल हो ना, या फिर ट्रेंडी मार्केट हो, कभी गवा के मत जाना। ठीक है, हमेशा पैसा कमा के जाना। ट्रेंडी मार्केट मिस नहीं होना चाहिए। साइडवेज अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सेलर का पूरा कहानी अलग होता है भाई, आउट ऑफ द मनी सेल करते हैं, स्ट्राइडल बनाते हैं, स्ट्रैंगल बनाते हैं, अलग गेम खेलते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, आप बस एक चीज ध्यान रखो, 1:2 से कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल बंदा जो होगा, ट्रेड करता होगा, उसको पता है 1:2 का मतलब क्या है। वो फ्यूचर में काम करेगा, वो स्विंग ट्रेडिंग में काम करेगा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना ही पड़ेगा। ठीक है, छोटे छोटे लॉसेस देने ही पड़ेंगे मार्केट को। आपसे ट्रेंडी मार्केट मिस हो गया ना अगर आप ऑप्शन बायर होते हुए, पाप लगेगा आपको। ठीक है, आप पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ट्रेंडी मार्केट कैप्चर हो जाएगा बस। इस सेटअप पे आपको ट्रेंडी मार्केट कैप्चर हो जाएगा। एंड प्लीज, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो, लॉजिकल लगा हो, अच्छा लगा हो, एक पॉजिटिव कमेंट नीचे डाल देना। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना के डाल भी रहा हूँ। अगेन हेल्थ इशूज थे थोड़े से, थोड़ा सा मैं बाहर भी था चेकअप के लिए। तो आई गेस अब हम लोग रेगुलर रह पाएंगे, एंड हम लोग रेगुलर ट्रेड कर पाएंगे। और इस सेटअप पे, ये जो सेटअप मैं आप लोग को दिखाया हूँ, शायद मैं 1 वीक या 2 वीक के बाद, या 1 मंथ, मतलब आई थिंक 2 वीक के बाद, मुझे अगर सही से मैं सब कुछ कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, तो 2 वीक के बाद मैं इस सेटअप पे खुद आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सेटअप आप देख लो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आया, रूल वूल सब लिख लो, थोड़ा बैक टेस्ट कर लो, थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट कर लो। 2 वीक के बाद मैं भी इस पे लाइव ट्रेड लेके आ रहा हूँ। मे बी मैं ऑप्शन बाइंग में करूंगा या फ्यूचर में करूंगा, मुझे नहीं पता। शायद मैं फ्यूचर में करूँ, बट अगर फ्यूचर में पॉइंट्स निकलेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन बाइंग में भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग डाटा भी आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, पीएनएल भी लेके आऊंगा, सब कुछ लेके आऊंगा। इंट्रा डे का है प्योरली। हालांकि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, लेकिन अगेन थोड़ा आपको हर समय थोड़ा नया करना होता है, कुछ नया करना होता है। तो ये मैंने इंट्रा डे के लिए अपने लिए एक सेटअप बनाया है, देखते हैं कितना काम करता है। जो भी होगा आपके सामने होगा। ठीक है, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।